विश्व का धार्मिक सांस्कृतिक विराट आयोजन संपन्न हो चुका है। अब इस महा आयोजन में जुटी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ व्यवस्था के ब्लूप्रिंट लागू करने के तौर तरीकों, ग्राउंड जीरो पर इंतजामों को लागू करने के तरीके और इससे संबद्ध पहलुओं को लेकर चर्चा हो रही है। दुनिया के नामी गिरामी संस्थानों ने भविष्य की रिसर्च के मद्देनजर यहां से जरूरी आंकड़े और ब्यौरा जुटाया है। इस महाआयोजन में कई वैश्विक रिकॉर्ड्स बने, तो यहां से निकले सबक आने वाले दिनों में देश दुनिया के विशेषज्ञों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन से मिलने वाले बेशकीमती सबक की उपयोगिता को रेखांकित किया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे प्रयागराज में हुए महाकुंभ 2025 से जुड़े अहम पहलुओं की। आप सभी वाकिफ हैं कि बीती 27 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर हुए अमृत स्नान के बाद प्रयागराज के महाकुंभ का समापन हो गया। इस महाआयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रियों, तमाम सूबों के मंत्रियों ने से लेकर देश विदेश की नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। राजनीति, कारोबार, विज्ञान, ग्लैमर, इन तमाम जगत से जुड़े लाखों लोग इस विराट आयोजन के साक्षी बने। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ ने कई पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए और नए कीर्तिमान रच दिए। इन रिकॉर्ड्स को भी जानेंगे, समझेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लॉग से, जिसे उन्होंने महाकुंभ के समापन के बाद लिखा था। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो सब कुछ अभिभूत करता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व पर आकर जुड़ गई थी। पीएम ने अपने ब्लॉग में जो अहम बिंदु रेखांकित किए उस पर भी गौर करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, पॉलिसी और प्लानिंग एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं, कोई सानी नहीं इसका। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में कहा। हमें समझना होगा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही अपने ब्लॉग में, अपने विचार जो दिए, अपने उद्गार व्यक्त किए, वो सिर्फ इस महा आयोजन के इसकी तारीफ के लिए ही नहीं, इसके कसीदे पढ़ने के लिए ही नहीं कहे उन्होंने। दरअसल आस्था और अध्यात्म के इस महाजुटान ने वैश्विक स्तर पर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शिक्षाविद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योटो यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम जो बड़े नामी गिरामी संस्थान हैं, उनके विशेषज्ञ प्रयागराज पहुंचे और यहां से कई जरूरी आंकड़े उन्होंने जुटाए, एकत्र किए। तो वहीं एम्स,
IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT मद्रास, JNU जैसे देश के जो प्रख्यात संस्थान हैं वहां के भी प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर्स प्रयागराज पहुंचे। न्यूयॉर्क की बेहद प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल महाकुंभ की अवधारणा और इसके मेगा मैनेजमेंट मॉडल का अध्ययन किया, इसे समझने की कोशिश की। इनके विशेषज्ञ भी यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर कई सारे उन्होंने आंकड़े जुटाए और उसकी एनालिसिस में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क में तो भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक बड़ा एक चर्चा का आयोजन किया, इनसाइट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग महाकुंभ, इस शीर्षक से बड़ी चर्चा आयोजित की, जिसमें कई विशेषज्ञों ने शिरकत किया। न्यूयॉर्क में तीर्थ यात्रा के दौरान आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और इंजीनियरिंग से लेकर प्रशासन एवं परंपरा, प्रौद्योगिकी व अर्थशास्त्र के समागम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को इस पर चर्चा के दौरान समझा गया। इस पर विस्तृत इसकी व्याख्या की गई और इस पर बातचीत की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट स्टडीज फैकल्टी ने इस साल हुए महाकुंभ से जुड़े कार्यबल, राजनीतिक योजना और संचालन आदि विस्तृत जो विषय हैं इन पर अध्ययन करने की अपनी योजना बनाई है। इसको लेकर एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने तैयार किए हैं और इस पर वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अध्ययन करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। बाकी कई यूनिवर्सिटीज़ में इस पर अध्ययन होगी। मध्य प्रदेश से 5 वरिष्ठ अफसरों की टीम पहुंची थी जब यह आयोजन हो रहा था, जिसे उज्जैन रेंज के ADG हैं उमेश जोगा, वो लीड कर रहे थे। इस टीम ने वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर क्राउड मैनेजमेंट को समझा, संगम के अंदर जो तैयारियां थी उन्हें समझा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई विशेषज्ञों को भी उन्होंने साथ लिया, उनसे भी बातचीत की। कई अफसरों से, बाकी जो प्रशासनिक पुलिस के अफसर थे उनसे बातचीत की और जो भी समझा उससे डॉक्यूमेंटेशन उसका किया। और मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी उस समय क्या खामियां रह गई थी, कौन सी कोताही थी, कहाँ चूके थी, इसे लेकर जीरो एरर करने के लिए जो तैयारियां की गई थी, इसे समझने के लिए हैदराबाद की जो नेशनल पुलिस एकेडमी है, यहां से 270 IPS प्रोबेशनर्स, IPS भारतीय पुलिस सेवा के जो प्रशिक्षु हैं ये पहुंचे थे। इनमें से 77 महिला अफसर भी थी 270 लोगों में से। और इन सभी ने बसंत पंचमी के दौरान जो अमृत स्नान की तैयारियों को ग्राउंड जीरो पर रहकर सीखा, समझा। और ये जानकारी इन्हें जो मिली वो इनके भविष्य के लिए, आने वाले दिनों के लिए, जब ये खुद एक अहम पदों पर होंगे तो बड़ी उपयोगी होगी, कारगर साबित होगी। बात वैश्विक स्तर के रिकॉर्ड्स भी उनकी भी करते हैं। इस महाकुंभ के दौरान जो रिकॉर्ड्स कायम हुए, इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने गंगा में, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। साल 2013 में प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का शासन था, तब 12,000 करोड़ लोग ही पहुंचे थे। कई महाद्वीपों की आबादी से अधिक 66 करोड़ इस बार हुए, 12 करोड़ थे 2013 में। अंकगणितीय हिसाब किताब से देखें तो जो 66 करोड़ की जो आबादी है, जो श्रद्धालु पहुंचे 45 दिनों में, जो प्रयागराज में इतने लोग पहुंचे, 66 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही। ये तादाद अगर आप देखेंगे तो ये 231 देशों के दुनिया में उनकी आबादी से भी कहीं ज़्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की ही आबादी अगर उसको देखें उससे ही कम है, बाकी सभी देशों की आबादी की जो आंकड़े हैं उसको क्रॉस कर दिया है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ के करीब है, उसके दोगुने के करीब लोग यहाँ पर शामिल हुए थे इस महाकुंभ में। रूस की आबादी को देखें तो 4 गुनी आबादी के बराबर रूस की आबादी के, जापान की 5 गुना, यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की आबादी की 10 गुना और फ्रांस की आबादी की 15 गुना से ज़्यादा बड़ी आबादी, बड़ा आंकड़ा जो है, तादाद है, वो उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी इस महाकुंभ के दौरान। अकेले मौनी अमावस्या पर 7.60 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे और ये दुनिया भर में किसी एक दिन एक ही जगह पर सर्वाधिक लोगों के जुटान का वैश्विक रिकॉर्ड है। यूरोप का कोई भी देश आबादी के लिहाज से इस जुटान की बराबरी नहीं कर सकता। रूस को अगर हटा दें यूरोप की आबादी से तो फिर कोई पूरे यूरोप को मिला लें तो भी नहीं बराबरी कर सकता है। इस महाआयोजन के लिए 15,000 से अधिक ट्रेनें, 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए थे, बसेस हजारों की तादाद में थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई गतिविधियां यहाँ की दर्ज हुई थी। मसलन 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने 10 किलोमीटर के जो इलाका है कुंभ का, जो महाकुंभ शहर बसाया गया था, एक नया जिला बसाया गया था, उसमें एक साथ सफाई का रिकॉर्ड बनाया। ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
उसकी उनके विशेषज्ञ पहुंचे थे। इसके साथ ही 300 कर्मचारियों ने नदी की सफाई का भी रिकॉर्ड जो बनाया है वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। इस आयोजन में 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, उनकी तैनाती की गई थी। इसमें अर्ध सैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, एनएसजी के कमांडोज थे, एटीएस के कमांडो थे, एसटीएफ की टीमें थी, पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के जवान यहाँ पर तैनात थे। कई वॉलेंटियर्स लगे हुए थे बड़ी तादाद में। 700 नावों पर 3800 पुलिसकर्मी मुस्तैद थे। जल पुलिस की तैनाती थी। यहाँ के 23 अस्पताल जो महाकुंभ नगर में बनाए गए थे, 7.5 लाख श्रद्धालुओं की उन्होंने देखरेख की इन 45 दिनों में। 125 हाईटेक एम्बुलेंस तैनात रही थी। 4000 हेक्टेयर में 4 लाख से अधिक टेंट तंबू लगाए गए थे। साधु संतों से लेकर तमाम कंपनियों ने, तमाम सेक्टर्स के लोग इसमें शामिल हुए थे। और ये सारे आंकड़े आप देखिए तो ये विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में। गौरतलब है कि देश के 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, उत्तराखंड में हरिद्वार है, महाराष्ट्र का नासिक है और मध्य प्रदेश में उज्जैन है। इन जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ होगा, 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होगा। चूंकि प्रयागराज के साल 2025 के महाकुंभ में जो अपार भीड़ जुटी और जिस तरीके से एक भारी भरकम बंदोबस्त किया गया, उसने नए कीर्तिमान तो स्थापित किए ही हैं, साथ ही एक पूरा एक मॉडल तैयार कर दिया है। लिहाजा ये तय है कि यहाँ से जो मिले आंकड़े हैं, जो सबक हैं, वो भविष्य में देश में और भी कहीं जो भी आयोजन होंगे, बड़े आयोजन, मेगा आयोजन, उसके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्म का महाकुंभ का ये महाजुटान सनातनी आस्था के नजरिए से, दृष्टिकोण से ये अहम तो है ही, साथ ही प्रबंधकीय शोध यानी मैनेजमेंट रिसर्च और भविष्य में जो बड़े आयोजन होने वाले हैं उनके संदर्भ में भी ये बेहद अहम हो जाते हैं। और यहाँ से मिले सबक आने वाले दिनों के जो आयोजन होंगे, मेगा आयोजन होंगे, उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए और कुंभ से और भी जो सबक और संदेश निकले हैं उनको भी जानने समझने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।